हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पोएम मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, नेम से पता चल रहा है कि इस पोएम में हम मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम एक्टिविटीज करते हैं। वर्क इन पेयर्स, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो द पिक्चर्स गिवन बिलो। तो यहाँ में कुछ पिक्चर्स दिए हैं, ठीक है, इनको हमें फॉलो करके आंसर देने हैं। व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज पिक्चर्स? इन सभी पिक्चर्स में क्या कॉमन है? तो आप क्या देख रहे हैं, ये पर्सन, इसके हाथ में क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये इस पर्सन का हाथ इससे देख रहे हैं। ये कोई डिटेक्टिव है, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से वो इन फुटप्रिंट्स को देख रहे हैं। और ये भी एक पर्सन है, बॉय है, ये क्या देख रहे हैं? इस चींटी को देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या कॉमन है सब में? कि सब क्या कर रहे हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहे हैं चीजों को देखने के लिए। सिलेक्ट द पिक्चर्स यू आर फेमिलियर विद। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करिए जिसको आप जानते हैं। ठीक है, तो वही है, यहाँ पर ये बच्चा यूज़ कर रहे हैं अपने आसपास की चीज़ को अच्छे से देखने के लिए। किसकी हेल्प से? मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से। वाई डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर्स नीड टू यूज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास? तो वो कह रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं कि जो पिक्चर्स में ये पीपल मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ये पूरी तरह से ध्यान से क्लियरली देख सकें। व्हाट अदर इंस्ट्रूमेंट्स मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स? तो वो कह रहे कि मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स और क्या-क्या हो सकते हैं? क्या-क्या हो सकते हैं? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स, बाइनोक्यूलर्स, स्पेक्टेकल्स, कैमरा लेंसेज। ठीक है, तो इन सब से हम छोटी चीज़ों को बहुत क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं। इफ़ यू हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास, व्हाट वुड यू लाइक टू यूज़ इट फॉर एंड व्हाई? अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो आप उससे क्या करना पसंद करोगे? किसके लिए यूज़ करोगे और क्यों? तो हम किसके लिए यूज़ करेंगे? जो भी हमारे आस-पास छोटी-छोटी चीज़ें, मान लो कोई इंसेक्ट्स हैं या प्लांट्स हैं, ठीक है? या फिर स्मॉल राइटिंग्स हैं, उनको देखना पसंद करेंगे क्योंकि इस मैग्नीफाइंग ग्लास से वो बहुत बड़े-बड़े और क्लियर दिखेंगे। तो पोएम रीड करते हैं। विथ दिस राउंड ग्लास किसके लिए यूज़ किया है? मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए। ठीक है, कि इस गोल ग्लास के साथ आई कैन मेक मैजिक टॉक। मैं मैजिक को भी बोलने पर मजबूर कर सकता हूँ। अ मिरर्ड शेल्स शो। मिरर्ड का मतलब बहुत सारे, ठीक है, लार्ज नंबर शेल्स शो इन अ स्क्रैप ऑफ चॉक। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम एक छोटे से चॉक के टुकड़े को देखें मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से, तो हमें ऐसे दिखेगा तो इसमें बहुत सारे शेल्स हैं। ठीक है, खुद ही देखो, हम एक चॉक का टुकड़ा भी लेंगे, उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे ना, तो उसमें ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत सारे शेल्स हैं, अनगिनत शेल्स हैं। ऑफ बट एन इंच ऑफ मोस। मोस क्या होता है? काई होती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम 1 इंच का, सिर्फ 1 इंच का काई भी लें, उसमें भी हमें क्या नज़र आएगा? अ फॉरेस्ट, फ्लावर्स एंड ट्रीज। उस ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम छोटा-सा काई का टुकड़ा भी लें और उसको फिर हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखें, तो ऐसे लगेगा एक पूरा जंगल देख रहे हैं हम। उसमें बहुत सारे फूल और ट्रीज छुपे हुए हैं। अ ड्रॉप ऑफ वाटर, और अगर पानी की बूंद में देखें तो वो कैसा लगता है? लाइक हाइव ऑफ बीज। तो ऐसे लगते हैं जैसे कि उसमें मधुमक्खियों का छत्ता दिखाई देता है। आई लाई इन वेट एंड वॉच, कि मैं चुपचाप लेटी हुई थी और मैं देखती हूँ या देखता हूँ। हाउ द डेफ्ट स्पाइडर जेट्स। डेफ्ट का मतलब स्किल्ड होना किसी काम में। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि जो स्पाइडर होते हैं वो कितने स्किल्ड हैं। तो वो कह रहे हैं कि हाउ द डेफ स्पाइडर जेट्स। जेट्स का मतलब उछालना। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि जो स्किल्ड स्पाइडर है वो कैसे उछालती है। किसको? द वोवन वेब सिल्क फ्रॉम हिज स्पिनरेट्स। स्पिनरेट्स क्या होता है? जो स्पाइडर होते हैं उनका एक ऑर्गन होता है जिससे वो सिल्क को
बुनते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो स्पाइडर है ये अपने स्पिनरेट से वेब सिल्क को बुनती है। द टाइगरिश क्लॉज ही हैज, उसके पास जो क्लो है वो कैसे हैं, जो पंजे हैं वो टाइगर की तरह हैं। एंड ओ द सिली फ्लाइज, और ये जो मूर्ख मक्खियां हैं, द स्टम्बल इनटू हिज नेट विद ऑल दोस आईज। स्टम्बल का मतलब फंस जाना। अब वो कह रहे हैं कि ये बेवकूफ मक्खियां हैं, इनके पास इतनी आईज है, फिर भी ये जो उस स्पाइडर ने जाल बनाया है उसमें वो फंस जाती है। नॉट इवन द टाइनिएस्ट थिंग बट दिस माई ग्लास। तो वो कह रहे हैं कि सबसे छोटी सी चीज भी, लेकिन जो ये मेरा कांच है, विल मेक मोर मार्वलस। मार्वलस मतलब वंडरफुल बनाना। एंड इटसेल्फ सरप्लस। तो वो कह रहे हैं कि भले ही कि मेरे पास जो ये कांच है, ये क्या करते हैं, हर छोटी सी चीज को और भी ज्यादा वंडरफुल बना देता है। एंड इटसेल्फ सरपास, और खुद को भी वहां से सरपास कर जाएगा। यस, एंड विद लेंसेज लाइक इट, हाँ, और ऐसे ही लेंसे आइन द मून, चांद को भी बस देखते रहो, निहारते हुए। इट वुड सेम यू वुड वॉक देयर इन एन आफ्टरनून। तो वो कह रहे हैं कि इस मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम चांद को देखते रहें, चांद को निहारते रहें, तो ऐसा लगेगा मानो हम दोपहर में ही वहां पर टहल रहे हो। तो ये हमारी पोयम थी। ठीक है, तो इसको समराइज कर देते हैं। तो इस पोयम में हमने मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में पढ़ा कि वो कितना वंडरफुल है। एक राउंड कांच है जिससे हम क्या है, छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ही क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं और ऐसे लगता है कि कोई जादू हो। अगर हम चौक का एक छोटा सा टुकड़ा लें, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देखें तो उसमें भी बहुत सारे शेल्स नजर आते हैं। काई का अगर हम छोटा सा टुकड़ा लगे तो ऐसे लगता है उसमें पूरा जंगल बसा हुआ है, बहुत सारे पेड़ और फूल नजर आते हैं। पानी की बूंद लें, उसमें ऐसा लगता है कि मधुमक्खी का छत्ता हो। तो अब क्या कह रहे हैं, जो पोएट है वो स्पाइडर को उनका जाला बुनते हुए देखता है। ठीक है, वो कहता है कि ये जो मक्खियाँ हैं वे कितनी बेवकूफ़ हैं, उनके पास आइस है फिर भी वो इस जाल में फँस जाती हैं। जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हर छोटी चीज़ को बहुत ही मार्वलस बना देते हैं, वंडरफुल बना देता है। तो जो पोएट है वो इमेजिन करते हैं कि अगर हम ऐसे ही मैग्नीफाइंग ग्लास से चाँद को भी देखें, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम आफ्टरनून में वहाँ जाकर घूम रहे हैं। तो ये हमारी एक छोटी-सी पोएम थी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।